अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये 5 प्रोफेशनल्स नहीं हैं जिन्हें आप आधी रात को कॉल करें और सामने से आवाज आए, हाँ भाई बोल, क्या प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी आपने केवल पैसे कमाए हैं, रिलेशनशिप्स नहीं। हाँ जी, मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह टुटेजा एंड वेलकम टू ए पॉजिटिव। आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक रियलाइजेशंस के साथ। हम सब ये जानते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आई रिपीट, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पर नेटवर्किंग किसके साथ? वो कौन होने चाहिए जिनके साथ आप नेटवर्किंग करें सो दैट आपका नेटवर्थ बढ़ता जाए? तो मैं आज आपके सामने वो टॉप 5 प्रोफेशनल्स बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टॉप 5 प्रोफेशनल्स हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स। नंबर 2, लॉयर्स। नंबर 3, a chartered accountant. Number 4, a media person. And number 5, a public servant or a policeman. तो आइए समझते हैं क्यों हमें इन टॉप 5 प्रोफेशनल्स की अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर्स के साथ। ये तो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम ही होगा कि डॉक्टर्स का आपकी लाइफ में होना कितना ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक टॉप क्लास डॉक्टर का होना कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं इस बात को कोरिलेट कर सकता हूं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। बात है 2014 की। मैं अपने मॉम डैड को लेकर गया अपने फैमिली डॉक्टर, यानी कि जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे सबसे अच्छे डॉक्टर फ्रेंड है उनके पास। लेकर तो गया था मैं अपने मॉम और डैड को दिखाने के लिए, वो भी जनरल चेकअप के लिए। बट वहां पे जो हमारी डॉक्टर मैडम है उन्होंने मुझको देखते ही कहा कि अरविंद, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। आप अपने ब्लड टेस्ट एंड सारा बॉडी चेकअप एक बार कराइए। और जस्ट उनके कहने से मैंने अपने टेस्ट कराए और जो रिजल्ट आया दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल इलनेस। लेकिन उसके बाद से उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि किस तरीके से आगे का मुझे फर्दर ट्रीटमेंट लेना है। और वो सारी चीजें, जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम बिलासपुर टिल मुंबई और वहां से आने के बाद पोस्ट रिकवरी, एवरीथिंग, सारी चीजें उन्होंने मुझे मैनेज करके दी। आप समझ सकते हैं कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये गाइडेंस मेरे पास नहीं होती तो न जाने क्या। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो डॉक्टर है जिसके पास जाकर आप एडवाइस लेते हैं, हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज का स्पेशलाइज्ड ना हो, लेकिन अगर वो आपकी वैसे गुड बुक्स में है तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए। अब आप ये समझ गए होंगे कि एक डॉक्टर की आपकी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना कितना ज्यादा जरूरी है। लोगों को मैंने कोर्ट कचहरी के लंबे लंबे चक्कर काटते हुए देखे। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी आप किसी भी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे होंगे तो आपको कितनी परेशानी हुई होगी। और उस समय आप ये कहते होंगे कि काश कोई मेरा एक ऐसा परिचित होता जो कि लॉयर होता, जिसे मैं जाके ये गाइडेंस लेता कि भाई बता आगे करना क्या है। बट लकीली ऐसा अच्छा लॉयर, एक हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर लॉयर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और मैं जब भी कभी लीगल एडवाइस के लिए फंसता हूं या मुझे कभी भी कोई लीगल एडवाइस लेनी होती है तो मैं उसे कॉल करता हूं और वो मुझे कहता है कि भाई बता करना क्या है। तो क्या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई एक ऐसा लॉयर है जिसे आप कभी भी फोन करें और वो यही जवाब दे कि बता भाई क्या इश्यूज है? बिजनेस के बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स होते हैं: सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड फाइनेंस। और जरूरी नहीं है कि हम चारों वर्टिकल्स में एक्सपर्ट हो। एंड स्पेशली फाइनेंस पार्ट, जिस पे हम सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं अपने सीए पर। हम ब्लाइंड फोल्डेडली अपने सीए की हर बात को मानते हुए वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं।
अगर वो कहते हैं कि हमें अब कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमें टैक्स इस तरीके से हम बचा सकते हैं तो हम वो मेजर अडॉप्ट कर लेते हैं। हम ये भी कर लेते हैं कि जब हमारा सीए कहता है कि हमें इस बार थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, यानी कि वो जो कहता है हम मानते हैं। तो आप समझिए कि उस सीए का आपके बिजनेस पे, आपके फाइनेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर ये सीए वो पर्सन है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडिया पर्सन्स की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं केवल न्यूज़पेपर या टेलीविजन इस तरीके की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे 360 डिग्री मीडिया की बात कर रहा हूं। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स घूम रहे हैं जो आपको, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बातें कुछ और करते हैं और वैल्यू कुछ और प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मीडिया पर्सन है जो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे और ये बता सके कि आपका पैसा अगर मार्केटिंग में इन्वेस्ट होने वाला है तो उसे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? तो आइए इसे कोरिलेट करते हैं मेरे ही एक लाइव एग्जांपल्स के साथ। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज थे कि मैं कैसे अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेके जा सकूं। साथ ही साथ मुझे अपने आप को एक एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना था, मुझे ए पॉजिटिव को लॉन्च करना था एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे आइडियाज थे। पर मुझे तलाश थी एक सही मीडिया पर्सन की जो मेरे इन सारे आइडियाज को एग्जीक्यूट कर पाए। एंड थैंक्स टू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पास वो लोग थे जिन्होंने मेरे इस कंसेप्ट को समझा, मेरे आइडियाज को समझा और उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए विद द बेस्ट प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट। तो क्या आपकी लिस्ट में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है जो कि द राइट मीडिया पर्सन है? तो आइए बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ में होना जरूरी है, वो है द पब्लिक सर्वेंट, या स्पेसिफिकली मैं कहूं तो एक पुलिस ऑफिसर की। इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करके बताता हूं। जब कोविड फुल फ्लेजेड था और फर्स्ट लॉकडाउन अपने फुल इंप्लीमेंटेशन पे था, तो मेरे एक क्लोज फ्रेंड के फादर जो मुंबई में एक्सपायर कर गए थे, उन्हें मुंबई से बिलासपुर लेकर आना था। हो सकता है ये जो चीज थी इसमें हर कोई सपोर्ट करता और उनकी जर्नी नॉर्मली भी हो जाती, वो मुंबई से बिलासपुर भी पहुंच जाते। बट क्योंकि हमारा एक कॉन्टैक्ट ऐसा था, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ था जिन्होंने इस पूरी जर्नी को इतना स्मूथ कर दिया कि हमें किसी भी स्टेशन पर, किसी भी जगह पर कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी लिस्ट में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है तो वो आपकी लाइफ को कितना इजी बना सकता है अगर आप कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है? मैंने जब अपना ये कंसेप्ट, ये फिलॉसफी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की तो उन्होंने मुझे बहुत ही सरकास्टिकली रिप्लाई किया। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं कैसे इन लोगों से कांटेक्ट कर पाऊंगा। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि यार मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है कि मेरे बिजनेस में इस तरीके के लोग आए और मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊं। कई लोगों के अंदर ये मिथ भी होता है कि अगर आपको बड़े लोगों से कांटेक्ट रखना है तो आपको उतना बड़ा होना पड़ेगा। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार अगर मैं इनसे रिलेशनशिप बना भी लिया तो ये बनेगा कैसे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं इनसे ये रिलेशनशिप बना पाऊं? तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें अब प्रॉब्लम का रियलाइजेशन तो हो गया है, अब उसका सॉल्यूशन बताइए कि कैसे हम इन लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो मेरा उनको यही जवाब था कि आपको ये लोग मिलेंगे क्लब्स में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में, जिम्स में। तो आपको करना ये होगा कि इस तरीके की सारी जगहों पर आपको जाना होगा और इनके साथ आपको रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका इस रिलेशनशिप में इंटेंशन या माइंडसेट केवल लेने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सिर्फ लेने का है तो ये रिलेशनशिप्स लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगे। आपको इक्वली इस रिलेशनशिप में गिव भी करना होगा सो दैट आपकी जो ये बॉन्डिंग है
वो मजबूरी वाली ना रहे, वो मजबूती वाली रहे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख के मुझे जरूर बताएं कि इन टॉप 5 प्रोफेशनल्स में से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि दे आर माई ट्रू 2 AM फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये फिलॉसफी, ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं अगले पॉजिटिव कंटेंट में। साइनिंग ऑफ, मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह टुटेजा फ्रॉम ए पॉजिटिव।